मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, मंगलायतन विश्वविद्यालय के रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलती है। दोस्तों, बरसात का मौसम हो या बदलता हुआ वेदर, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से फैल सकती हैं। इन्हें हम संचारी रोग या कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगी हमारी सहयोगी सुजाता जी। आप सुन रहे हैं रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। तो चलिए जानते हैं कि संचारी रोग क्या है, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है और हम अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं इस विशेष चर्चा की ओर, जहां सुजाता जी करेंगी डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल जी से खास बातचीत। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP यूपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुजाता जी। सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं। ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं, जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं। तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं, जैसे स्क्रब टाइफस। कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है। अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर, कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है। संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं। तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें। जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें। पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है। तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछूंदर वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए। उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए। पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोएं, बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की सफाई करें। उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें। भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। बच्चों को शुरू से ही ये आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के। अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सर, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है? टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जांच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख ना लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है, टीबी में हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कंफर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है? बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे ज़रूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं। अच्छा, दस्त और डायरिया, उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए? दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं। वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें। और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का आप प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है। JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है? देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया, मीजल्स जिसको कहते हैं। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है,
मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए। क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है या इसके साथ और भी उपाय जरूरी? नहीं, साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग हैं तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए। अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्त्री होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे। कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो। संचारी रोगों को लेकर जो डर, अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है? सही जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है। तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM, ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में। सर, आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है? स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है। और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए, अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है। आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं, आपने सुना, सही जानकारी समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास सेंधु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थी हमारी विशेष बातचीत डॉक्टर विकास सेंधु अग्रवाल के साथ, जिसमें हमने संचारी रोग के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। याद रखिए, स्वच्छता, समय पर इलाज और जागरूकता ही संचारी रोग से बचाव की सबसे पहली कुंजी है। मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी, रेडियो नारद 90.4 FM मंगलायतन विश्वविद्यालय से अब लेती हूँ आपसे इजाजत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।